अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मौसम ने सरे शाम से ही अपने तेवर बदल डाले थे, मगर इसे इस खराब मौसम की कहाँ परवाह थी। अरसे बाद कहीं से इंटरव्यू कॉल आई थी और जॉब की भी इसे अशद जरूरत थी। तभी इस खराब मौसम को खातर में ना लाया और ब्लू जीन्स और शर्ट पहनकर इसने हाथ में एक फाइल ली जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, मोबाइल जीन्स में डाला और फिर घर से पैदल ही इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ा। आज शाम जब वो ट्यूशन पढ़ा रहा था कि इसे एक कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर वकास बात कर रहे हैं आप? शीरी लहजा गोया हुआ था। वो चौंका, मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा तो अनजान नंबर था। वालेकुम अस्सलाम, जी मैं वकास बोल रहा हूँ, इसने गैर यकीनी लहजे में जवाब दिया था। कैसे हैं आप? फोन करने वाले ने रस्मी हालचाल दरियाफ्त की। वकास ने भी अचंभे लहजे में जवाब दिया, मगर पेशानी पर शिकन थी। वो अभी तक कॉल करने वाले को पहचान ना सका था। जी आप कौन? बिल आखिर इसने पूछ ही डाला। जी मैं मेडिकेयर एमएसओ कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपने रोजी.pk पर हमारी कंपनी में अप्लाई किया था। आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं असिस्टेंट एआर पोस्ट के लिए। रात 7:30 बजे आपका इंटरव्यू है। ये सुनकर वकास के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात उभरे। वो मुस्कुराया, मगर अगले लम्हे ही इसके चेहरे पर हैरत के बादल मंडलाने लगे थे। थैंक यू सर, इसने गैर यकीनी लहजे में कहा। इसने सोचा कि इसने इस कंपनी में तो अप्लाई ही नहीं किया था, फिर वो शॉर्टलिस्ट कैसे कर लिया गया। मगर लबों से कोई सवाल जारी ना हुआ। सर आप कंपनी का एड्रेस मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह वक्त पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब दिया गया और यूं फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मैसेज पर कंपनी का एड्रेस था। वो काफी हैरान हुआ। लैपटॉप ऑन करके रोजी.pk पर अपना अकाउंट चेक किया। इसने ऐसी किसी कंपनी में अप्लाई किया ही नहीं था। वो काफी हैरान हुआ, मगर इसकी सीवी इस वेबसाइट पर थी। शायद उन्होंने खुद से सर्च की हो और इसे शॉर्ट लिस्ट कर लिया हो। वहम को भी ठिकाने लगाना जरूरी था। इसने खुद से गुमान किया और इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगा। मौसम खराब से खराबतर होता चला गया। पहले पहल तो बादलों की गरज सुनाई देती और तेज हवा के झोंके इसे अपने साथ ले जाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे थे, मगर अब अब्रे करम ने भी अपनी बाहें खोल ली। एक के बाद एक बूंद जमीन और आसमान की मसाफत रात के अंधेरे में तय कर रही थी। इसने फाइल को सर पर किया ताकि बारिश से बचा जा सके और तेज कदमों के साथ मंजिल मकसूद पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। लोगों का काफी हजूम सड़क पर था, मगर हर कोई मसरूफ था। वो भी किसी को खातर में लाए बगैर जल्द से जल्द कंपनी पहुंचना चाहता था। रावी मार्केट पहुंचकर इसने एक दो चक्कर गली के लगाए, मगर इसे कहीं भी ऐसी कंपनी का बोर्ड नजर न आया। उधर बारिश भी तेज होने लगी थी तो दूसरी तरफ कंपनी मिलने का नाम नहीं ले रही थी। इसने एक आदमी से पूछा तो इसने कंधे उचका दिए। वो मजीद हैरत का शिकार हुआ। दूसरे आदमी के पास गया तो इसने भी शाने चुका दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी तो यही होनी चाहिए, इसी जगह। फिर सब अनजान क्यों है? इसने सोचा। बारिश के सबब वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। चलता हुआ वो गली में काफी आगे को निकल चुका था। रोड का शोर कम सुनाई दे रहा था। कुछ बिल्डिंग्स थीं, मगर वो सुनसान दिखाई दे रही थीं। यहाँ पर तो वो कंपनी हो नहीं सकती। कितना सन्नाटा है यहाँ, वो सोचते हुए पलटा। तभी इसकी नजर एक बोसीदा से बोर्ड पर गई। वो चौंका। ये इसी कंपनी का बोर्ड था। बौखलाहट के साथ वो आगे बढ़ा। एक पुराना सा बल्ब हवा के संग लहरा रहा था, जो इस कंपनी के नाम पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था। वकास ने गर्दन उठाकर बिल्डिंग का जायजा लिया तो काफी पुरानी बिल्डिंग थी। एक लम्हे तक वो बाहर खड़ा सोचता रहा। बारिश ने तेजी पकड़ ली। वो अंदर दाखिल हुआ। बिल्डिंग नीम रोशन थी। मध्यम सी नीली रोशनी में वो अंदर दाखिल हुआ। एक अजीब सा सन्नाटा था जो समाज से टकराया। बाहर बारिश अपना गजब ढा रही थी। इसने बालों को झटका, कपड़ों को झाड़ा। कुछ छींटे इधर उधर गिरे। अंदर की जानब मुड़ा तो दाएं बाएं दो जीने नजर आए और सामने एक लंबी राहदारी थी। अब किस तरफ जाऊं? अभी वो सोच ही रहा था कि कदमों की चाप सुनाई दी। इसने गहरा सांस लिया और इस आहट के करीब आने का मुंतजिर रहा। वहां एक बूढ़ा था जो कमर तक तकरीबन झुका हुआ था। वकास हो ना तुम? चलो मेरे साथ, बूढ़े शख्स ने तुंद लहजे में कहा। तो वो बुरी तरह चौंका।
थूक निगलते हुए वो इसके पीछे चल दिया। राहदारी में काफी अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। कुछ कदम चलने के बाद सफेद रोशनी दिखाई दी और काफी चहल कदमी भी सुनाई दी। वो चौंका। अभी तक टिड्डियों की आवाज गूंज रही थी और बरजस्ता लोगों की चहल पहल। वो खासा हैरान हुआ था। कितनी अजीबो गरीब जगह है, इसने सोचा। नए हो अभी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बूढ़े ने इसके दिल की आवाज सुन ली थी। सपाट निगाहों से वकास ने बूढ़े को घूरा। वहां जाकर बैठ जाओ, मैडम आने वाली है। इसने दाएं जानब रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। वो इस तरफ चल दिया। 2 कदम चलने के बाद वो पलटा तो वहां कोई ना था। वो तकरीबन गिरते गिरते बचा था। बूढ़ा हवा में जैसे तहलील हो गया। दूर दूर तक इसका नामो निशान तक ना था। वो थूक निगलते हुए पलटा तो दूसरा झटका लगा। तमाम लोग गायब हो चुके थे। हर शय अपनी जगह पर साकत थी, मगर कोई वहां मौजूद ना था। वकास के लिए सांस लेना भी महाल हो गया। पहले बूढ़ा और अब पूरा स्टाफ गायब हो चुका था। दिल ने चाहा कि वापसी की राह ले, मगर इतने अरसे बाद इंटरव्यू की आई कॉल, वो ये मौका कैसे जाने दे सकता था। शशोपंज में खड़ा सोचता रहा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? इसी बूढ़े की आवाज गूंजी। वो हैरत से पलटा था। इसके हाथ में पानी का एक गिलास था। खौफ के सबब इसकी आंखें फैल गईं। तो तुम यहाँ? वो हकलाया। इस बूढ़े की मुस्कुराहट में अजीब काट थी। आंखें बरसों की गशी को अपने अंदर समेटे हुए थी। घनी भवें पलकों तक झुकी हुई थीं। पानी लेने गया था तुम्हारे लिए, ये लो और आराम से बैठकर इंतजार करो। वकास ने कपकपाते हाथों से वो गिलास लिया। बैठने के लिए कुर्सियों की तरफ बढ़ा। पानी का घूंट भरने लगा तो एक बार फिर पूरा स्टाफ इसकी निगाहों के सामने था। पानी अंदर जाने की बजाय बाहर आ गया। पानी की पिचकारी दूर जा गिरी। सबकी सपाट निगाहें वकास की जानब उठी। एक वहशत थी इन आंखों में। वो अपनी जात में सिमट चुका था। काफी देर के बाद इसे एक कैबिन की तरफ ले जाया गया, जहां इसका इंटरव्यू होना था। कैबिन में दाखिल हुआ तो मध्यम सुर्ख रोशनी ने इसका इस्तकबाल किया। स्याह दीवारें सुर्ख रोशनी में ऐसे नहाए हुए थीं जैसे खून बहा दिया गया हो। वो हैरत में मुब्तला था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वहां 30 से 35 साला एक औरत थी, रूलिंग चेयर पर बैठी। इसकी निगाहें अपने सामने मौजूदा फाइल पर मजकूर थीं। आओ बैठो वकास। आवाज में अजब सरूर था। गहरा सांस लेते हुए वो ऐन सामने रखी चेयर पर बुरजमान हुआ। बैठने पर इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी नरम गुदाज बिस्तर पर बैठा हो। एहसास इतना दिलकश और फरहत बख्श था कि वो एक लम्हे के लिए भूल चुका था कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आया है। मेरा नाम जहां आरा है, यहाँ की HR डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। इसने दोनों कोहनियों को खड़ा करते हुए इस पर अपनी ठोड़ी जमा ली। मेरा नाम वकास है। इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज से BA का इम्तिहान 80% नंबरों से पास किया है। पढ़ाई के साथ किसी किस्म की कोई जॉब नहीं की, इसलिए कोई तजर्बा भी नहीं है। इसने साफ गोई से काम लिया। आपने कहा कि आपको कोई तजर्बा नहीं है, तो आप हमारी कंपनी में अपनी पोजीशन कैसे मुस्तहकम कर सकेंगे? यहाँ जो भी आता है इसे नए क्लाइंट बनाने होते हैं। इन्हें कंपनी का विजिट करवाना होता है ताकि यहाँ के ऑफिसर्स को खुराक मिल सके। आप ये काम कैसे करेंगे? लफ्ज खुराक पर वो चौंका। हैरत से जहां आरा की तरफ देखा, फिर रेवेन्यू को खुराक समझकर बात को इग्नोर करना चाहा। जी आपने बजा फरमाया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ आपको किसी तजर्बाकार आदमी की जरूरत है। इस सवाल पर इसकी पेशानी पर शिकन नमूदार हुए। वकास समझ गया, इसलिए अपनी बात मुकम्मल की। देखिए, कोई भी तजर्बेकार को अपने तजर्बे पर घुमंड हो सकता है। वो अगर किसी पोस्ट पर जाता है तो इसके दिल में ये बात लाजमी होती है कि इसके पास तजर्बा है जिसकी जरूरत इस कंपनी को है, लिहाजा वो अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन जब भी कोई नया बंदा जिसके पास कोई तजर्बा ना हो किसी पोस्ट पर हायर किया जाता है तो इसे अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनानी पड़ती है। इसे कंपनी को यकीन दिलाना पड़ता है कि वो अपनी जॉब के बारे में कितना संजीदा है। इसलिए वो मेहनत से काम करता है और कंपनी को इसकी मेहनत का फायदा पहुंचता है। इसने खुद एतमादी से जवाब दिया था। जहां आरा इस नजरिए पर काफी हैरान हुई। आंखों में एक कशिश ने जन्म लिया जिसे वो अपनी तारीफ समझा था, मगर अगले पल की किसे खबर थी। बहुत खूब मिस्टर वकास, आपकी बात पर मैं खासी हैरान हुई। यानी आप हमारी कंपनी को काफी कस्टमर ला के दे सकते हैं। मैं यकीन से नहीं कहता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इस बार एक मुस्कुराहट इसके लबों पर थी। इसे यकीन हो चला था
कि वो पोस्ट इसी के लिए बनी है। अच्छा ये बताइए कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए? नया सवाल पूछा गया था। मुझे जॉब की अशद जरूरत है। पिछले 5 माह से जॉब तलाश कर रहा हूँ, मगर सब बेसूद रहा। आज आपकी तरफ से कॉल आई तो बस इसलिए इंटरव्यू के लिए चला आया। इसने इस बार भी साफ गोई से काम लिया था। जहां आरा ने अपने सामने रखी फाइल को बंद किया और साइड की तरफ रखी अलमारी की तरफ घूमी। वकास की निगाहें जहां आरा के अकब में गईं तो एक झटका लगा। वहां दीवार में एक खोपड़ी थी जिसकी आंखों के गड़े सुर्ख नजर आ रहे थे। वो मदम सा चीखा, आर यू ओके? जहां आरा एकदम पलटी। वो खोपड़ी? इसने गहरा सांस लेते हुए पीछे इशारा किया। ये खोपड़ी? ये तो हमारी कंपनी का मोनोग्राम है जो आपको कंपनी में हर जगह नजर आएगा। बल्कि अगर आपको हायर कर लिया जाता है तो जो बैज आपको दिया जाएगा इस पर भी यही मोनोग्राम होगा। इसके लहजे में शीरी का एक जहां आबाद था। कहते हैं ना, हद से ज्यादा गुड़ भी जहर बन जाता है। वकास को भी कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। इसके दिल की धड़कनें कुछ बेतरतीब सी होने लगी थी। इसने कुर्सी के बाजू मजबूती से पकड़ लिए। जाने क्यों अब इसका दिल नीचे बैठता जा रहा था। सुर्ख रोशनी में इसको सुर्ख बूंदें दिखाई दी। वो इन बूंदों को अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस करता था, मगर खामोश रहा। आप सैलरी कितनी लेना चाहेंगे? तकरीबन 15 से 20 हजार, इसने खोए खोए लहजे में कहा था। बहुत खूब, मुनासिब पैकेज है। वैसे आप तो जानते होंगे कि हमें नाइट स्टाफ चाहिए। इस जुमले पर वो खासा हैरान हुआ। आंखें एक लम्हे के लिए फैल गईं। टाइमिंग? वो मुख्तसर यही कह पाया था, रात 8 से सुबह 4 बजे तक। वो बगौर वकास को घूर रही थी। लबों पर एक दो मानी मुस्कुराहट थी जिसे फिलहाल वकास समझने से कासिर था। जॉब की डिस्क्रिप्शन बता सकती हैं आप? वकास ने बमुश्किल पूछा था। जी बिल्कुल। शुरू में आपको मार्केटिंग में रखा जाएगा, जिसमें आपको बाहर से 18 से 20 साल के लड़कों को ऑफिस में भेजना है। अगर आप ये जॉब अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ऑफिस के अंदर का काम दिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ पैकेट्स बनाने हैं और इन्हें लाकर रूम में बहिफाजत रखने हैं। अगर इस जॉब में आप हमारे ऑफिसर्स का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो आपको स्टाफ के सीनियर मेंबर्स में शामिल कर लिया जाएगा। तब आप अपनी मर्जी के शिकार खुद ढूंढ सकते हैं। इसने अच्छे से तफसील बता दी थी। वकास अपनी कुर्सी पर हक्का बक्का रह गया। बज़ाहिर मेडिसन की नजर आने वाली कंपनी में न जाने कौन सा काम हो रहा था। इसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर फैली और वहां से खिसकने में फौकियत जानी। सॉरी मैडम, मेरा नहीं ख्याल मैं इस जॉब के लिए बेहतर हूँ। इसने उठना चाहा मगर उठ नहीं पाया। इसे ऐसा लगा जैसे वो इस कुर्सी पर चिपक गया हो। बाजू हिलाने चाहे मगर वो भी अपनी जगह पर इस्तेदा थे। इसने हैरत से जहां आरा की तरफ देखा तो इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। यहाँ से उठने के लिए तुम्हें इस इंटरव्यू में ना सिर्फ पास होना होगा बल्कि जॉब के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी करने होंगे, वरना। इसने दानास्ता अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, जो कि एक गहरी जरब थी। उठने की कोशिश करते हुए वकास ने इस्तफसार किया, वरना क्या? वरना इस कुर्सी से जिंदगी भर उठ नहीं सकोगे। आंखों में तमकनत थी। वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे के बाईं जानब रखे कूलर से पानी का गिलास भरा। वकास ने नजरें घुमाकर देखा तो इसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं बल्कि खून था, जो कांच के गिलास में वाज़िह तौर पर देखा जा सकता था। इसकी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। नजरें झुकी तो दूसरी जरब लगी, जहां आरा के पांव उल्टे थे। वकास के लिए अगला सांस लेना भी दुश्वार हो गया। खौफ के पसीने से वो बुरी तरह शराबूर हो चुका था। कलेजा हलक तक आ गया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए। आंखों में आंसुओं ने डेरा जमा लिया। वो बिलक बिलक कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, मगर इसे रहम न आया। शैतानी मुस्कुराहट उभरी और वो धीरे धीरे इसके करीब आने लगी थी। वकास को तो जैसे सांस लेना भी दुश्वार हो। वो अपने जिस्म को इस कुर्सी से आजाद करवाने की भरपूर कोशिश करता रहा, मगर सब बेसूद रहा। कोशिश बेकार है वकास। यहाँ इंटरव्यू के लोग आते तो हैं मगर वापस नहीं जाते। इस बार इसकी आंखों में वहशत का समा था। सुर्ख बूंदें आंसुओं की तरह बहने लगी। वकास को अपने चेहरे पर किसी सियाल मादे का एहसास हुआ। वो सियाल मादा बहता हुआ जीन्स पर गिरा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खून था। सर उठाकर देखा तो छत पर खून की एक लकीर थी जो इसके सर पर कतरा कतरा गिर रहा था। कोई है? मुझे बचाओ, वो चिल्लाया,
मगर जवाब में सिवाय कहकहों के कुछ सुनाई ना दिया। तभी दरवाजा खुला और कई लोग अंदर दाखिल हुए। सबकी आंखों में खून बह रहा था। नाखून खौफनाक हद तक बढ़े हुए थे, खाल जली हुई जैसे तेजाब में झुलसा दी गई हो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। सब इसको नोचने के लिए आगे बढ़े, मगर वो अपनी जान ना बचा सका और सब ने इसे बुरी तरह दबोचकर चीर फाड़ डाला। रात के 12 बज चुके थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऐसे में काशिफ की बाइक का टायर पंक्चर हो गया। वह गुस्से में बाइक से उतरा और हेलमेट उतारकर इधर उधर देखने लगा। ओह शिट, इसे भी यहीं खराब होना था। भला इस सुनसान इलाके में कौन जाग रहा होगा? किससे मदद तलब करूं? वो गुस्से में बड़बड़ाया। तभी इसे अपने शानों पर एक हाथ का एहसास हुआ। वो बरजस्ता पलटा तो वहां एक नौजवान था, ब्लू जीन्स और चमकदार शर्ट पहने हुए। आपको किसी की मदद की जरूरत है? इस अजनबी ने शीरी लहजे में इस्तफसार किया। जी, मैं इंटरव्यू देने आया था किसी मेडिकेयर कंपनी में, मगर लगता है वक्त पर नहीं पहुंच सकूंगा। मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो चुका है। इसने एक बार फिर हकारत भरी निगाहों से टायर को देखा था। यानी आप काशिफ हैं? मैंने ही आपको फोन किया था इंटरव्यू के लिए। आइए मेरे साथ, मुझे वहां जाने का शॉर्टकट मालूम है। काशिफ को यह सुनकर काफी खुशी हुई। इस अंधेरी रात में इसे कोई तो मिला जो इसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। इसने बाइक को साइड पर खड़ा करके लॉक किया और इस अजनबी के पीछे चल दिया। वैसे आपका नाम क्या है? काशिफ ने एक जुल्मत भरी बिल्डिंग में दाखिल होते हुए पूछा था। मेरा नाम वकास है, एक पुरअसरार लहजा गोया हुआ। काशिफ आगे बढ़ गया, मगर वकास पलटकर मुस्कुराया था। आंखों से अभी तक खून बह रहा था। कंपनी के लिए पहला शिकार वो ढूंढ चुका था, जबकि काशिफ अपने होने वाले अंजाम से बेखबर मौत के इंटरव्यू के लिए जहांआरा के कैबिन में दाखिल हो गया। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।